आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है। बहुत ही कीमती जाने 26 जाने गई हैं, उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। जो स्टेप उठाए हैं उसमें इधर के नागरिक जो गए हुए थे उनको बुला लिया, तो इधर आए थे उनको भेज दिया। इससे उसका क्या संबंध हुआ जी? क्या फर्क पड़ा? जो इनके मरे हैं उनको क्या फायदा हो गया? बाघा बॉर्डर बंद किया है, वो तो 10 साल से बंद है, एक भी गाड़ी 10 साल से इधर नहीं आई है। वहां बंद करके अडानी को दे दिया गया है। पाकिस्तान का टोटल बिजनेस दूसरे देश के जरिए अडानी जी को जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। वाटर ट्रीटी रद्द की है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 साल लगेंगे बहुत पैसा लगाकर, फिर भी 20% पानी बचा सकेंगे शायद, क्योंकि जो धरती का झुकाव है उस तरफ है, पानी वापस ही नहीं आ सकता, उठाना पड़ेगा पानी को। तो ये जो सब कुछ किया गया है इसका तो कोई मायने ही नहीं है। इससे देश की जनता कैसे संतुष्ट हो? तो हमें चाहिए कि जो हमारे जख्म हुए उन पे मल्लम कैसे लगती है। जो जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी CWC की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जो वहां निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई है पहले मीटिंग में भी। ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ये जो संकट आया है इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जाने 26 जाने गई हैं, उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश
हमारे जो दुश्मन देश बन गए हैं, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति गिरना एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं और वो हम सरकार के साथ हैं। सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंक की घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन की सरकार काम करे। NIA has already done the investigation and ISI and पाकिस्तान का नाम उसमें clearly mention है। जो भी steps उठाए हैं गवर्नमेंट ने, if you are not satisfied, which is clearly being mentioned in the resolution, what are you expecting from the government? Because whether it is about water treaty or the terror crackdown which is happening in Jammu Kashmir, अगर आपको वो satisfactory नहीं लग रहा है तो what action you are suggesting to the government, sir? ऐसा है कि जो स्टेप उठाए हैं उसमें इधर के नागरिक जो गए हुए थे उनको बुला लिया, तो इधर आए थे उनको भेज दिया। इससे उसका क्या संबंध हुआ जी? क्या फर्क पड़ा? जो इनके मरे हैं उनको क्या फायदा हो गया? बाघा बॉर्डर बंद किया है, वो तो 10 साल से बंद है, एक भी गाड़ी 10 साल से इधर नहीं आई है। वहां बंद करके अडानी को दे दिया गया है। पाकिस्तान का टोटल बिजनेस दूसरे देश के जरिए अडानी जी को जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। वाटर ट्रीटी रद्द की है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 साल लगेंगे बहुत पैसा लगाकर, फिर भी 20% पानी बचा सकेंगे शायद, क्योंकि जो धरती का झुकाव है उस तरफ है, पानी वापस ही नहीं आ सकता, उठाना पड़ेगा पानी को। तो ये जो सब कुछ किया गया है इसका तो कोई मायने ही नहीं है। इससे देश की जनता कैसे संतुष्ट हो? तो हमें चाहिए कि जो हमारे जख्म हुए उन पे मल्लम कैसे लगती है। जो जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो।